आज मैं आप लोगों को क्लास 5 रिमझिम का 13वां पाठ स्वामी की दादी इसका मैं प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 5 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। स्वामी की दादी इसका प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है कहानी से। सच, राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही? उत्तर, स्वामी नाथन अच्छी तरह जानता था कि दादी राजम को पसंद नहीं करती और न ही वह उसे जानती थी। वह राजम की बातों पर भी अधिक ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए स्वामी को लगा कि दादी उसे खुश करने के लिए यह बात कह रही है। दूसरा प्रश्न, मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? उत्तर, मेडल दादी जी को अव्वल आने के लिए मिला था, जो सबके लिए प्रेरणा स्रोत था। बुआ ने उसकी अहमियत नहीं समझी और उसे गलवा कर चूड़ियां बनवा ली, इसलिए दादी ने उन्हें महामूर्ख कहा। तीसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्यों में लिखो। उत्तर, स्वामीनाथन एक छोटा लड़का था। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। वह अपनी दादी को अपने दोस्तों की बातें बढ़ा चढ़ाकर बताता था। दादी के दिलचस्पी न दिखाने पर उसे गुस्सा आ जाता था। दादी की पुरानी बातों में वह दिलचस्पी नहीं लेता था। वह अपने दोस्त राजम के बारे में दादी से खूब बातें करता था, कभी राजम की बहादुरी तो कभी गणित में उसके अच्छे अंक लाने की। वह अपनी दादी के साथ सुरक्षित अनुभव करता था। वह अक्सर बातें करते समय अपनी दादी की गोदी में सिर रखकर लेटता था। दादी से बातें करते या कहानी सुनते सुनते वह सो जाता था। अब तुम्हारी समझ से। प्रश्न संख्या 1 है, स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी जी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। उत्तर, हाँ, मैं स्वामी की बात से सहमत हूँ। राजम न केवल पढ़ने में तेज था, बल्कि उतना ही होशियार व बहादुर था। उसने शेर को मारा था। उसके पिताजी पुलिस के बड़े अफसर थे और उसके पास भी पुलिस की वर्दी थी। दूसरा प्रश्न, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखो। उत्तर, स्वामी अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। उसका और दादी का रिश्ता बहुत ही अपनेपन से भरा हुआ था। दादी के साथ वह सुरक्षित महसूस करता था। वह उन्हें अपने दोस्तों की बातें भी बताता था। वह उन्हीं के साथ सोना भी पसंद करता था। अब कहानी और तुम। प्रश्न संख्या 1 है, क का, स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है? उत्तर, किसी भी व्यक्ति का रौब उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व से, बोलचाल से, उसके पद, उसके व्यवहार तथा समाज में उसकी हैसियत से पता चलता है। ख का, क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो। उत्तर, हमारे घर के सामने वाले घर में एक व्यक्ति रहते हैं। वह उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश के पद पर रहते हुए उनका कार्य सराहनीय है। समाज में उनकी बहुत इज्जत है। वे देखने में लंबे गोरे हैं। सब लोग उनसे बड़े अदब से पेश आते हैं। दूसरा प्रश्न, स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो? उत्तर, जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं असुरक्षित महसूस करती हूँ। परिवार के साथ मुझे सुरक्षित होने का एहसास होता है। तीसरा प्रश्न, तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो? क का, दोस्त के घर में। उत्तर, क का, दोस्त के घर में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ख, जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो? उत्तर, जब मैं पहली बार किसी के घर जाती हूँ तो मुझे बात करने में संकोच महसूस होता है। ग का, रेलगाड़ी या बस में किसी सफ़र पर?
उत्तर है ग का, रेलगाड़ी या बस में सफ़र करके मुझे बहुत खुशी होती है। घ का, जब तुम मुख्याध्यापक के कमरे में जाती हो। उत्तर, जब मैं मुख्याध्यापक के कमरे में जाती हूँ तो थोड़े डर व संकोच का अनुभव करती हूँ। पता करो। पहला प्रश्न, सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या वह पुलिस विभाग में होता है? उत्तर, सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है। वह अदालत में आए मुकदमों पर अपना फैसला सुनाता है। वह पुलिस विभाग में नहीं होता। दूसरा प्रश्न, तुम्हारा घर या स्कूल किन थानों में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं? उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर हैं। नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो। तो देखिए यहाँ थाने का नाम, पद और व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। उत्तर देखिए इसमें दिया हुआ है, थाने का नाम विकासपुरी नई दिल्ली, पद व्यक्ति का नाम। तो यह इस तरह से बच्चों आप लिख सकते हैं। तो इसमें नोट में देखिए दिया हुआ है, विद्यार्थी अपने थाना व वहाँ कार्यरत व्यक्तियों की जानकारी लेकर उनके नाम लिखें। दादी का बक्सा, उसका दादी सामान था 5 दरियाँ, 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो प्रश्न संख्या 1 है, दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी? उत्तर, दादी इलायची, लौंग और सुपारी खाने के लिए अपने बक्से में रखती होंगी। दूसरा प्रश्न, क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है? किस किस तरह से होता है? उत्तर, हाँ, मेरे घर इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। चाय, सब्जियों व पुलाव आदि को स्वादिष्ट व सुगंधित बनाने के लिए इलायची व लौंग का प्रयोग होता है। सुपारी का प्रयोग खाने के लिए किया जाता है। तीसरा प्रश्न, तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? उत्तर, तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबे तथा लोहे का इस्तेमाल होता है। चौथा प्रश्न, सिक्के कौन कौन सी धातु के बने हो सकते हैं? उत्तर, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, गिलट आदि के बने हो सकते हैं। शब्दों की बात, नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों और दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकती हो। जैसे देखिए, उल जलुल कल्पना, चेतावनी, रूखा स्वर मिठास, खूंखार डाकू समर्थन। तो उत्तर है, रवि की उल जलुल बातें सुनकर शिक्षक ने उसे चुप रहने की चेतावनी दी। तो इस तरह से वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं। रूखे का देखिए क्या होगा, अत्यधिक रूखे व्यवहार वाले व्यक्ति वाणी की मिठास का महत्व नहीं जान पाते। तीसरा, मैं खूंखार जानवरों को खुला छोड़ने का समर्थन नहीं करती। नीचे कहानी से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उनका लिंग पहचान करो। पुलिस की वर्दी, तो देखिए वर्दी में रेखा खींचा गया है। तांबे के सिक्के, 10वां हिस्सा, काफी बड़ा दफ्तर, अपने सारे सामान, उस जैसा महामूर्ख। तो देखिए उत्तर दिया गया है शब्द और लिंग। इस तरफ भी शब्द और लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यह आपको पहचानना है। तो वर्दी क्या है? वर्दी जो है स्त्रीलिंग है। हिस्सा क्या है? हिस्सा पुल्लिंग है। और सामान क्या है? पुल्लिंग है। और सिक्के क्या है? सिक्के जो है यह भी पुल्लिंग है। दफ्तर पुल्लिंग है, महामूर्ख पुल्लिंग है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए। और बच्चों, आशा है कि आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।